کہ इस ट्रेन के चलने की वजह से बच्चे यहाँ से बाहर जाके पढ़ सकते, जम्मू हो, कश्मीर, श्रीनगर हो, तो उनको भी आसानी होगी पढ़ने में। तमाम जेके मारिफ देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिदुर रहमान। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन और उसी के साथ मौजूद हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेलवे टनल जो जम्मू व कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रामबन के सुंबड़ इलाके में मौजूद है। अब दिल्ली से कश्मीर की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन दिल्ली से कश्मीर पहुंचना आसान होता जा रहा है और रेलवे के ज़रिए से वादी कश्मीर को जम्मू इसी तरीके से हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से मिलाने का काम बदस्तूर जारी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सामने मौजूद रेलवे स्टेशन है। मैंने आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले इसी स्टेशन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन अब मंज़र बदल चुका है। तब काम अधूरा था, अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और रेलवे का काम जो आज से तकरीबन कई साल पहले शुरू हुआ था वो आज बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है। अब आपका वक्त भी बचेगा, सफ़र भी आसान होगा और सफ़र करने में मज़ा भी आएगा। यकीनन आप आराम से लेटे लेटे सोए सोए दिल्ली से या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से कश्मीर पहुंच जाएंगे। 338 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक जो जम्मू से शुरू होकर बारामूला पर ख़त्म होता है और इसके दरमियान कई सारे रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं और इसी लाइन पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी मौजूद है जो रियासी के इलाके में पाया जाता है। ये देखें आप, फ्लाईओवर के ऊपर से दोनों तरफ पटरियां बिछा दी गई हैं। ट्राली को चलाकर यहाँ पर ट्रायल भी किया गया था जो कामयाब रहा और उसके बाद जो कुछ कमी कजी बाकी थी उसे भी मुकम्मल किया जा रहा है। बहुत जल्द ये पूरा रेलवे स्टेशन और ये प्रोजेक्ट तैयार होकर आपके सामने होगा और रेल चलना शुरू हो जाएगी। और चूँकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइड होती है, इसलिए मुकम्मल तौर पर इसे महफूज बनाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं मजबूत जाली के ज़रिए से इसे घेरा गया है और ऊपर अभी भी काम जारी है। आप देख सकते हैं JCP मशीनें लगी हुई हैं, बदस्तूर काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि हर तरह से इसे महफूज बनाया जाए, किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। अगर कोई कंकर पत्थर वगैरह इसी तरीके से मलबा वगैरह ऊपर से आता है तो मजबूत जाली के ज़रिए से उसे रोका जा सके। रेलवे स्टेशन का ये सेंटर है और ये फ्रंट वाला एरिया है जहाँ से एंट्री होगी। अभी हम रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं और हमें यहाँ पर एक यहीं के मकामी साथी मिले हैं, तो हमने चाहा कि इनसे जानते हैं रेलवे स्टेशन बनने की वजह से इन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और कितनी खुशी हो रही है। आपका नाम? जी शौकत अहमद। शौकत भाई, आप यहीं के रहने वाले? माशाल्लाह। तो कितनी खुशी हो रही है कि आपके यहाँ भी रेलवे स्टेशन बन गया, अब ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी यहाँ से? जी बहुत खुशी है हमें रेलवे स्टेशन बना, क्योंकि इसको वजह से हमें जो है कि काफ़ी पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी डॉक्टर के पास जाना, पहले तो रोड वगैरह भी नहीं होते थे इधर, तो उसके बाद जब से रेलवे आई है तो उसके बाद रोड भी आए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन भी बन गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इससे बड़ी आसानी होगी। अब डॉक्टर के पास किसी को जाना हो इधर से कश्मीर तो किराया भी कम है, तो उस वजह से डॉक्टर के पास या बच्चों को पढ़ने के लिए जाना है कश्मीर तो किराया भी कम है, तो और वक्त भी कम लगेगा, टाइम भी कम, तो बच्चे आसानी के साथ पढ़ के आ सकते हैं वापस। अल्लाह का फजल है कि ये एक अच्छा स्टेप था जो इधर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया इस प्रोजेक्ट पे। तो अच्छा स्टेशन भी इधर अच्छा बना, आप देखिए खूबसूरत स्टेशन है, तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा जनाब इससे। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है फ़ायदा भी हो रहा है और साथ में जो पहले दिक्कतें और परेशानियाँ थी कि डॉक्टर के पास जाना है, पहुँचने में घंटों लग जाते और इसी तरीके से रोड भी नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं कि रेलवे स्टेशन बन गया है, ट्रेन चलेगी, किराया भी कम लगेगा, जम्मू जाना हो कश्मीर जाना हो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरीके से ये खुश हैं, हमें यकीन है यहाँ के तमाम हजरात इसी तरीके से खुश होंगे। साथ में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी खुशहाली नज़र आ रही है, हर घर का फ़र्द किसी न किसी काम में लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि पहले यहाँ पर बेरोज़गारी थी, अब खुशहाली आ रही है? जी जी बहुत बेरोज़गारी थी, असल में बैकवर्ड इलाका है, तो जिसकी वजह से इधर काम धंधा तो किसी के पास था नहीं, तो स्कूलें वगैरह भी कम थी। तो अब अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे रेलवे आने की वजह से कुछ लोगों को जॉब मिली, प्राइवेट ही सही, मगर इंशाल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है आप सबका। थैंक यू। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिला है। पहले काम नहीं था, काज नहीं था, जॉब नहीं थी, चलो प्राइवेट ही सही, कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। और एजुकेशन में भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर कोई स्टेशन तो बन गया, साथ में स्कूल वगैरह कोई
तामीर किया जा रहा है आप लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल, इधर हायर सेकेंडरी एक तामीर हो रही है, इधर ये पास में है, तो इंशाल्लाह वो भी अब जल्दी ही तामीर हो जाएगी। तो एजुकेशन में भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस ट्रेन के चलने की वजह से बच्चे यहाँ से बाहर जाके पढ़ सकते, जम्मू हो, कश्मीर, श्रीनगर हो, तो उनको भी आसानी होगी पढ़ने में। यकीनन बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हम यहाँ गाड़ी के ज़रिए से पहुँचे हैं और हमें पता है कितनी मुश्किल राहें हैं, किस तरीके से इंसान यहाँ पर धक्के खाते हुआ पहुँचता है। वक्त भी काफ़ी लगता है, ख़र्चा भी लगता है, परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन अब ट्रेन आ गई है, यहाँ से स्टूडेंट आराम से दूसरे स्टेट में, दूसरे इलाकों में जा सकते हैं, अच्छी तालीम और अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं।